यहूदियों ने फिलिस्तीनियों पर एक बार फिर से हमला कर दिया। दुनिया खामोश रही। यूएन बोला, जर्मनी बोला, अमेरिका बोला, लेकिन इन सबकी नौटंकी थी। जब मुस्लिम ममालिक ही खामोश हैं तो इजराइल तो जो करना है उसको वो करके मारेगा। दोस्तों, फिलिस्तीन के अलग अलग गांव में यहूदियों के झुंड ने घुसपैठ करी, फिलिस्तीनियों के तमाम घरों में आग लगा दी और गाड़ियों को भी आग लगा दिया। तस्वीरें आपके सामने देखिए दोस्तों, लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दिया गया है और 60 से ज्यादा मकानों को जलाकर राख कर दिया गया है। तुरमुज अय्या के इलाके के समेत फिलिस्तीन के कई इलाकों में लगभग 60 घंटे हो चुके हैं। वहां दंगे इसी तरह से जारी हैं। ये तस्वीरें आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा। कहा जा रहा है कि कई फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हैं और ये हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और इजराइल की आतंकवादी नेतन्याहू की सरकार ने यह जानबूझकर करवाया है। इस आतंक में लगभग 1000 से ज्यादा यहूदियों ने हिस्सा लिया और फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया। मार फिलिस्तीनियों को रहे हैं, जला फिलिस्तीनियों के घरों को रहे हैं, फिलिस्तीनियों की गाड़ियों को जला रहे हैं और अगर फिलिस्तीनी एक पत्थर चला दे तो फिलिस्तीनी को यह आतंकवादी कह देते हैं। इसी पॉलिसी का इस्तेमाल ठीक मोदी सरकार भारत में कर रही है। इस वक्त भारत के मुसलमानों की भी लगभग इसी तरह से हालत है, लेकिन इस वक्त फिलिस्तीन की हालत कुछ ज्यादा बेकार हो गई है। क्योंकि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ऐसी तस्वीर अगर भारत में आपको देखनी है तो मणिपुर देख लीजिएगा। मणिपुर में मुसलमान नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं मणिपुर की यहाँ बात कर रहा हूँ, लेकिन ये दुनिया की दो तस्वीर हैं जो लगभग एक जैसी है। फिलिस्तीन में देखिए क्या हाल किया गया है और यहूदियों ने मिलिट्री के सपोर्ट में किया है। मिलिट्री की मौजूदगी थी, मिलिट्री का सपोर्ट था, वरना इजराइल की सरकार के बिना फिलिस्तीन में एक परिंदा ना घुसता है ना बाहर आता है। إن شاء الله بتنخلين وعربيين إن شاء الله. شام عربي. صدر. شو العمل ده؟ दोस्तों, इसके बाद, इस तमाम आतंक के बाद उस दंगे वाले क्षेत्र में इजराइल का आतंकवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी, जैसे यहाँ भारत में भड़काने वाला सुदेश चक्रवाणे, आरएसएस, हिंदू सेना के लोग होते हैं जो सीधा जेनोसाइड की बात करते हैं, ठीक उसी तरह से बेंजीवीर आया और बेंजीवीर ने, जो वहां का नेता है यहूदियों का,
उसने आकर कहा कि यह अब वक्त आ गया है, तलवार उठा लेनी चाहिए और तमाम फिलिस्तीनियों का सफाया कर देना चाहिए, फिलिस्तीनियों के घरों पर बम गिराना चाहिए, यानी पूरी तरह से जेनोसाइड का ऐलान कर दिया इसने। देखिए, אני קורא לתושבי יהודה ושומרון, שאו נשק, זה מציל חיים. האירועים כאן ממשיכים וממשיכים, עוד ירי ועוד ירי ברחבי יהודה ושומרון. מתיישבים הפכו להיות ברווזים למטבח. אני קורא לראש הממשלה, אני קורא לשר גלנט, שאני מעריך אותה מאוד, כמו שאמרתי לפני המבצע בעזה, הגיע הזמן לצאת למבצע צבאי ביהודה ושומרון. כן, לחזור לסיכולים הממוקדים מהאוויר, להוריד בניינים, לשים מחסומים, לגרש מחבלים ולהעביר בקריאה שנייה ושלישית את חוק עונש מוות למחבלים. לצערי מחסומים ביהודה ושומרון הוסרו כדי לאפשר כביכול מרקם חיים, חופש תנועה. חופש התנועה לא יותר חשוב מהזכות שלנו. देखा दोस्तों, इसके अलावा जेरूशलम के इलाके से, मस्जिद अल अक्सा के आसपास के इलाके से जबरदस्ती बिना किसी कसूर के सैकड़ों नौजवानों को, फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। जून भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे तक इन 7 फिलिस्तीनियों को जनीन में मारकर कत्ल कर दिया। 21 साल के खालिद को मारा गया, 15 साल के अहमद सकर को कत्ल कर दिया, 29 साल के कस्साम अबू सरिया को कत्ल किया, कैस जावारीन 21 साल के हैं, उनको शहीद कर दिया, अमजद अल जस 48 साल के, उनको शहीद कर दिया, अहमद नाम के 19 साल के एक नौजवान को शहीद कर दिया गया, सादेल नाम की 15 साल की लड़की को कत्ल कर दिया। और उसके बाद ये एक और शहीद उमर कतीन, जिनकी खबर भारतीय वक्त के मुताबिक आती है रात को 7 बजे 21 जून को, कि इनको भी जनीन के इलाके में रेड के दौरान कत्ल कर दिया। लगभग 8 फिलिस्तीनियों का कत्लेआम एक ही दोपहर में इसने कर दिया। इसके बाद सन 2005 के बाद इजराइल ने ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया और इस तरह से इस्तेमाल किया कि सिविलियन की कार को, फिलिस्तीनी कार को जाकर ड्रोन के जरिए उड़ा दिया, जिसमें 3 फिलिस्तीनी बेगुनाह मारे गए और इजराइल ने यह कहा कि वो तीनों इजराइल पर हमला करने के लिए जा रहे थे। ये देखिए मंजर। صيح قاصفين سيارة، هاي الجيش كله مبحثها والرفاقية قاعدة بتطفي فيها، بس الجيش مش مخلي حدا يكرر. شباب بكل في جيشون هاي السيارة। अब लाइव खबर यह है कि कल जब देर रात तक आप सो रहे थे, यानी सुबह फजर तक जब आप सो रहे थे, तब भी इजराइल की सेना जनीन और फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में घुसपैठ यानी रेड कर रही थी, और रेड के दौरान गोलीबारी, गिरफ्तारी, मकानों को तोड़ना, ये सब किया जाता है। दोस्तों, फिलिस्तीन का वो इलाका जहां 4 यहूदी को गोली मारकर फिलिस्तीनियों के द्वारा कत्ल किया गया, उस इलाके का नाम इली है। अब नेतन्याहू ने कहा है कि तब तो हम यहां सिर्फ 400 सेटलमेंट बना रहे थे, लेकिन अब 4 यहूदियों के कत्ल के बाद हम वहां 1000 मकानों को, फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ेंगे और यहूदियों को बसाएंगे। अब आप खेल समझिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और सारी दुनिया ने जो देखा उसके मुताबिक क्लियर है कि यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के मकानों को जलाया, घरों को जलाया और हिंसा भड़काई। एक तरफ से कत्लेआम की बातें हो गई,
बेंजीविर ने कर दी। इसके बाद नेतन्याहू पर प्रेशर बना। नेतन्याहू ने बयान दिया पहली बार कि ये जो यहूदियों ने किया है, फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगाई है, ये सही नहीं है, कानून का पालन करें, यहूदियों को सलाह दी। इसके बाद देखिए दोस्तों, दो ये रिपोर्ट हैं, जॉर्डन और इजिप्ट दोनों ने ही यहूदियों की निंदा की कि ये सरासर गलत किया है, यहूदियों ने और सरकार को रोकना चाहिए। एक बात और ऐड करना चाहूंगा जो मेरे दिमाग से स्लिप हो गई थी, माफ कीजिएगा। नेतन्याहू ने तो विरोध किया ही किया, जो आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उसने भी यहूदियों को गलत बताया और कहा कि यहूदियों ने ये कदम उठाया हमारे लोगों ने कि फिलिस्तीनी इलाके में घुसकर आग लगा दी, ये सरासर गलत है। आपको बता दूं कि अरब लीग, यूरोपीय यूनियन और तमाम अलग, यूएन ने भी कह दिया है, तमाम बड़े बड़े ग्रुप और संगठन ने साफ कह दिया है कि इजराइल ने जो सेटलमेंट का ऐलान किया है ये भी गलत है, और जो यहूदियों ने हमला किया है फिलिस्तीनियों पर ये भी गलत है। इसको तुरंत इजराइल रोके। अब अमेरिका का स्टेटमेंट अलग से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, इजराइल के अखबार में है, अमेरिका ने भी कंडेम किया है कि जो सेटलर्स ने, जो कब्जा करने वाले यहूदियों ने, घुसपैठियों ने फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला किया है, ये बहुत गलत है। वेस्ट बैंक में लोगों के घरों को जो तोड़ा है, आग लगाई है, गलत है। और नया मकान, नए सेटलमेंट, नए यहूदियों को वहां बसाने का जो इजराइल ने ऐलान किया है, ये उससे ज्यादा गलत है। इससे टू स्टेट सॉल्यूशन से इजराइल और दूर हो जाएगा और तनाव बढ़ जाएगा। फिलहाल फिलिस्तीन स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक यही है। नजर मैंने बना के रखी है, बस आप अपने नजरे करम पर बना के रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि फिलिस्तीन की तमाम जानकारियां आसान और सिंपल भाषा में, सबूत के साथ, वीडियो प्रूफ के साथ आपको इसी तरह से देखने को और सुनने को मिलती रहे।